देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पर इससे जो बना है Al2O3 प्लस 2Fe, यहाँ पर हुआ क्या वो समझे। देखिए यहाँ पर इस Al ने इस Fe को विस्थापित कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया Fe को। तो Al जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ज्यादा पावरफुल है, तो Fe को बाहर निकाल कर रख देता है। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर समझे दूसरी रिएक्शन आ रखी है अथवा में कि यहाँ पर Zn जो है H2SO4 से क्रिया करके इस H2 गैस को बाहर कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो करना है आपको पांचवा वाला कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयुक्त होती है, वो होती है AgCl। तो ये मोस्ट टाइम पे पांचवा वाला, इसको तैयार करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको जो तैयार करना है एग्जाम के लिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, तो इस तत्व का नाम क्या है। तो वो होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या, कॉपर। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या उदाहरण है। यहाँ पर जो है संयोजन अभिक्रिया हुई है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब कार्बन को वायु में जलाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, ये ध्यान पर रखें इसका आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो नेक्स्ट वाले चैप्टर से तैयार करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए कौन सा तैयार करेंगे वो समझेगा। आप तैयार करेंगे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। तो वह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, आपको ये जरूर तैयार करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी एमपी है। तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो वह है हाइड्रोजन साइनाइड। कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड है दुर्बल अम्ल। और जो आपको तैयार करना है वो करना है पांचवा, H2S विलयन का pH मान क्या होगा, या फिर अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो होता है अम्ल। तो 7 से कम, तो 7 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 से कम। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है कि क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए क्षारीय विलयन जो होता है उसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है। तो 7 से अधिक हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन तैयार करना है आठवां कि एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन कैसा होगा। तो देखिए ये होगा H2SO4 का जलीय विलयन, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। तो इसका इसी वजह से इसका आंसर होगा H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। और एक किसका होगा, जो अम्ल होगा। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला तैयार करना आपको, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन से वाले ऑप्शन में है, 6 वाले ऑप्शन में। अगर 5 होता तो 5 हो जाता, बट इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रखा, तो 6 वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन क्या है कि 10⁻⁶ M मतलब मोलरता, HCl विलयन का जो pH मान है वो कितना होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान पर रखना है, जितनी पावर उस पर चढ़ी हुई होगी वो इसका क्या होगा, pH मान होगा। तो 6 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर कितनी चढ़ी हुई है, -6, तो इसका सोल्व करके +6 आ जाएगा। यहाँ पर -2 होता तो +2 आ जाता। तो देखिए जितनी पावर इस पर चढ़ी हुई है वो इसका आंसर होगा, -2 चढ़ी हुई है तो +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान तरीके से लगा सकते हैं। और जो आपको तैयार करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए आपको तैयार करना है 13वां क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए शुद्ध जल का pH मान काफी पूछा जाता है, ये होता है 7। कितना होता है, 7। ये ध्यान पर रखना है, इसका जो pH मान होता है कितना, 7 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है 16वां क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो H2SO4 में H कितने हो गए, 2, H2SO4। तो कितना होगा इसका आंसर, 2 हो जाएगा। इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है 19वां तैयार करना है, ये वाला मोस्ट टाइम पे है 19वां जो है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 × 10H2 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि Na2CO3 × 10H2 ये क्या होता है, धावन सोडे का सूत्र होता है, ये याद कर लेना। और 20वां क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो देखिए अम्लीय लवण किसको बोलते हैं, देखिए NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट होगा। अम्लीय लवण कौन सा है इसमें, NaHSO4। और जो आपको पेपर में
पेपर के लिए जरूर तैयार करना है, ये वाला को तैयार करना है। किस बात की, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगर पेयजल को मतलब जो पीने का पानी है उसको जीवाणु रहित करना है तो CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा फ्रेंड्स? ब्लीचिंग पाउडर। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो वाला देखें, आपको जो तैयार करना है एग्जाम के लिए देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि एक विलयन का pH मान 3 है तो वो अम्ल होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ओके, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को अगर आप गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकल कर जाएगी। कौन सी जाएगी? CO2 गैस निकल कर जाएगी। क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो वो आधे होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और ये मोस्ट टाइम पे है जो कौन सा है? 28वां क्वेश्चन है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम पूछा ना इसने तो काफी आता है, देखिए एग्जाम में, सोडियम कार्बोनेट क्या है इसका आंसर है। मीठे सोडे का या खाने के सोडे का सूत्र क्या है? तो वह है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, खाने के सोडे को NaHCO3। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको पता ही है कि माइनस की पावर है तो प्लस का आंसर हो जाएगा। तो 31वां देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या है कि इसको देखिए कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है तो वह H2 गैस निकलती है। तो H2 गैस वहां से निकलकर चली जाती है, याद रखना, ये भी मोस्ट टाइम की है। और ये वाला तैयार करना 33वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। तो इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप तीसरे वाले के देखिए, तीसरे वाले में आपको कौन कौन से याद करने हैं। देखिए एंटीमनी क्या है या आर्सेनिक क्या है? तो एंटीमनी और आर्सेनिक ये उपधातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपधातु। मतलब धातु और अधातु के बीच की कड़ी क्या होती है? उपधातु होती है। तो एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। अधातु कौन सी है इसमें? देखिए पोटेशियम भी धातु है, फ्लोरीन धातु नहीं है। एल्यूमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। तो इसमें फ्लोरीन धातु क्या है? नहीं है। ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। तो अधातु कौन सी होगी? फ्लोरीन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है वो है तांबा। क्या करता है? तांबा करता है। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है कि धातु क्या है, तो इसमें धातु कौन सी है? तो Li है। Li क्या है? धातु है। और जो आपको तैयार करना है 7वां क्वेश्चन तैयार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो वो देती है पोटेशियम। कौन सी देती है? पोटेशियम देती है। ओके, और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर का, देखिए ये वाला तैयार करना है 11वां क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो ये होता है इस वजह से कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसी वजह से कर देते हैं। 12वां क्वेश्चन ये है जो मोस्ट टाइम पे, 12वें क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कॉपर नहीं करती है। कौन सी नहीं करती है? कॉपर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो मैग्नीशियम और जिंक। याद रखना, देखिए अम्ल से हाइड्रोजन अगर विस्थापित करती है तो वो है मैग्नीशियम और जिंक, और जो नहीं करती है वो कॉपर नहीं करती है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान पर रखना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आपको तैयार करना 16वां क्वेश्चन क्या है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है, इसमें फफोलेदार तांबे में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 98%, 98% होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और मालूम करता है कि फफोलेदार कॉपर है वो कैसा होता है? कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां मिली होती है उसको बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। याद रखना ये वाला क्वेश्चन। मैट में मुख्यतः होता है, मैट में कॉपर सल्फाइड होता है और FeS मतलब फेरस सल्फाइड होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान पर रखना। और ताम्र ग्लांस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Cu2S कॉपर सल्फाइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड होता है, इसको भी ध्यान पर रखना है। और परावर्तनीय भट्टी का उपयोग कब करते हैं? निस्तापन में। कब करते हैं फ्रेंड्स? निस्तापन में करते हैं। और मुद्रा मिश्र धातु कौन सी होती है? तो मुद्रा मिश्र धातु होती है कॉपर जिसमें 95% हो, और टिन SN मतलब 4% हो, और फास्फोरस जिसमें 1% हो, तो उसको बोलते हैं मुद्रा मिश्र धातु। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक, पहला वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कौन से में है? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखिए Ca3PO4 का होल ट्वाइस सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पीतल क्या है? पीतल याद रखना क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, इस वजह से इसका मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर है।
और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर ही नहीं पाई जाती है, चांदी नहीं पाई जाती है, एजी, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक मतलब उष्मा जिसमें नहीं प्रवाहित होती है, तो वो होती है शीशा, शीशे में उष्मा नहीं जाएगी, कुचालक है वो। ओके, और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, तीसरा तैयार करना है कि शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण का होता है, तो शुद्ध वायु क्या होती है, एक समांगी मिश्रण होती है। ओके, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले चैप्टर के पढ़ते हैं, इसमें पूरी केमिस्ट्री के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कार्बन परमाणु की संख्या, देखिए चैप्टर नंबर 4 है ये, इसके देख रहे हैं हम। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, याद रखना कितनी होती है, 4 होती है कार्बन परमाणु की क्या होती है, संयोजकता। और जो आपको तैयार करना, तीसरा क्वेश्चन तैयार करना कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है, तो HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान पर रखना। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH10+2 होता है, क्या होता है, CnH10+2 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसको एल्कीन कहते हैं, तो डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है H2C CH2 में, H2C CH2 में, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है, आठवां तैयार करना है, आठवां क्या है, निम्नलिखित में एल्काइन क्या है, आठवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में एल्काइन क्या है, तो वह है C3H4, C3H4 एक एल्काइन है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। नवा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो ब्यूटेनॉन में या प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो ये होता है आपका बी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका बी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो प्रोपेनल में जिसमें CHO आ जाए वो क्रियात्मक समूह अल का होता है, तो सिंगल बॉन्ड CH प्रोपेनल, तो इसका सिंगल बॉन्ड CHO क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह करेक्ट वाला हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहल ये समूह उपस्थित है, समूह कौन सा है, अल्कोहल का सूत्र यही होता है, इस वजह से इसका आंसर है अल्कोहल का सूत्र क्या है, यही है, क्या है, CH3CH2OH, तो ये भी अल्कोहल का सूत्र नहीं है, पहला वाला, डी वाला भी नहीं है, सी वाला नहीं है, तो बी वाला करेक्ट होगा, इसी वजह से क्योंकि इसका फॉर्मूला है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, तो कीटोनी समूह देखिए जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए, C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए तो वो कीटोन का ओन कहलाता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान पर रखना। ओके, 13वां क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ओके, ये ध्यान पर रखें, ये होता है एथेनोइक अम्ल, क्या होता है फ्रेंड्स, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। और 14वां क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो वह है मेथेनल, HCHO, इसका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा मेथेनल बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो वह है एथेनल, क्या है, एथेनल। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एसीटोन CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है, तो वह है प्रोपेनोन, क्या है, प्रोपेनोन, ये याद रखना प्रोपेनोन है। C2H6 का IUPAC नाम क्या है, वो एथेन है, तो ये IUPAC नाम आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है वो करना है 24वां क्वेश्चन की प्रोपेनेन का रासायनिक सूत्र क्या है, वह है C3H8, क्या है, C3H8। और जो आपको तैयार करना, देखिए प्रोपेनेन का रासायनिक सूत्र याद करना 24वां क्वेश्चन, ये 24वां क्वेश्चन काफी IMP है, क्या है, C3H8, तो प्रोपेनेन का जो रासायनिक सूत्र है C3H8 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि प्रोपेनल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, वह है C3H6O, ये है प्रोपेनल का, याद रखें। 26वां क्वेश्चन ये है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम है एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है, याद रखें इसको। और निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है, तो C2H2 क्या है, असंतृप्त यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या होता है, मेथेनॉल होता है, क्या होता है, मेथेनॉल होता है। तो सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लेना। ओके, तो ये सारे के सारे हमने केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।